ऑस्ट्रेलिया में चना और मसूर का बम्पर उत्पादन संभव है। नमस्कार, मेरा नाम गौरव और आप देखना शुरू कर चुके हैं अजय एस्ट्रो मनी गुरु। और आज के शो में हम बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में चना और मसूर की फसल संतोषजनक है। दोनों दलहनों का उत्पादन 18-18 लाख टन से ज्यादा होने का अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है। दरअसल जिससे कि इसके निर्यात योग्य स्टॉक में अच्छी बढ़ोतरी हो सकती है। बम्पर उत्पादन की उम्मीद से वहां दलहनों पर हाल ही में दबाव पड़ा है। दक्षिण एशिया में मानसून की अच्छी वर्षा से भी ऑस्ट्रेलियाई बाजार पर मनोवैज्ञानिक असर देखा जा रहा है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया से चना एवं मसूर का सर्वाधिक निर्यात दक्षिण एशियाई देशों को किया जाता है, जिनमें भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल आदि शामिल हैं। इन देशों में पूर्व में आयातित दलहनों का अच्छा खासा स्टॉक मौजूद है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया से चना एवं मसूर का सर्वाधिक निर्यात दक्षिण एशियाई देशों को किया जाता है, जिनमें भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल आदि शामिल हैं। इन देशों में पूर्व में आयातित दलहनों का अच्छा खासा स्टॉक मौजूद है। घरेलू प्रभाग में आपूर्ति एवं उपलब्धता की स्थिति सुगम बनी हुई है। दलहनों का घरेलू उत्पादन भी बेहतर होने के आसार हैं। भारत में मई 2025 से ही दलहनों के आयात की गति धीमी बनी हुई है, जिससे प्रतीत होता है कि वहां मांग और आपूर्ति में काफ़ी हद तक संतुलन बना हुआ है। वैश्विक बाजार में दलहनों की आपूर्ति एवं उपलब्धता में अच्छी बढ़ोतरी होने का संकेत है। प्रमुख निर्यातक देशों को अपने उत्पाद का शिपमेंट बढ़ाने के लिए आक्रामक रणनीति अपनानी पड़ रही है। रूस और कजाकिस्तान में संयुक्त रूप से करीब 10 लाख टन मसूर उत्पादन होने की उम्मीद है, जबकि कनाडा में मटर का उत्पादन अनुमान 5 लाख टन बढ़ाकर 36 लाख टन निर्धारित किया गया है। ऑस्ट्रेलिया में चालू वर्ष के दौरान मसूर उत्पादन उछलकर सर्वकालीन सर्वोच्च स्तर पर, चना का उत्पादन तीसरे सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचने का अनुमान है। इससे ऑस्ट्रेलिया के किसानों को ज़्यादा इजाफा नहीं हो सकेगा। नवंबर से जनवरी के दौरान आयात का पीक सीजन पर रहता है, जबकि मई जुलाई में ऑफ सीजन हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया की नज़र रमज़ान पर भी केंद्रित है, जब मुस्लिम बहुल देशों में खासकर चना और मसूर की मांग तेज़ी से बढ़ती है, लेकिन अभी वह समय दूर है। इधर भारत में 31 मार्च 2026 के बाद दलहनों के आयात की नीति में किस तरह का परिवर्तन होता है, यह देखना आवश्यक है। यदि आयात पर अंकुश लगाने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए तो दलहनों का वैश्विक बाजार भाव और भी नीचे आ सकता है। तो आपने देखा कि किस तरीके से दलहनों का अच्छा खासा स्टॉक मौजूद है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस रिपोर्ट में, इस शो में हमने आज बात की कि ऑस्ट्रेलिया में चना और मसूर का बम्पर उत्पादन संभव दिखाई पड़ता है। अगले शो में फिर मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ, नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।